जिन्नात के हुकूक हैं। यार देखो, मैं तो ये बिल्कुल समझती हूँ कि जिन्नात के शौक हो रहा है अगर हम ऐसा ले लें कि ये वो मखलूक है जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सन्नाटों में, पहाड़ों पे या हसीन जगहों पे ही रहते हैं, ये हमारे इर्द गिर्द भी रहते हैं। वैसे तो अगर अकॉर्डिंग टू हदीस की रोशनी में हम देखें तो बेशुमार मखलूक़ात हैं जिनका अल्लाह ने हमसे पर्दा रखा हुआ है। लेकिन जिन्नात के बारे में हमें इल्म है। इसकी एक बहुत आम सी मिसाल दूं कि जैसे इस बात की मनादी की जाती है कि आप पानी उछाल के ना फेंकें जी, उसकी क्या वजह है कि अगर कभी वहाँ से कोई गुजर हो रहा है तो जैसे हम आग से जलते हैं और डरते हैं, जिन्नात पानी उन्हें नुकसान देता है क्योंकि वो आग के बने हैं। और फिर कोई अगर उसमें शैतानी जिन है या उसे गुस्सा आ जाए या उसका कोई बच्चे को डैमेज हो जाए या उसको हो जाए तो डेफिनेटली वो आपको नुकसान तकलीफ देगा। तो जो चीज़ आपको नहीं भी दिख रही है तो मगर वो मौजूदगी उसकी साबित है, तो आप फिर ऐसा करें कि अगर और कुछ लोगों को महसूस होता है अपने घरों में जी जी कि कुछ ऐसा है तो फिर आप वहाँ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, नुकसान तो नहीं है मीन्स कि वो अच्छे और नेक जिन हैं, ठीक है। तो फिर आप अपने घर में भी सफाई सुथराई का ख्याल रखें ताकि उनको किसी चीज़ से उकताहट ना हो। तो ये वो छोटे छोटे काम हैं जो हम उसके लिए कर सकते हैं, जो मखलूक हमको नहीं दिख रही मगर मौजूद है, क्योंकि मेरे रब ने अपनी किताब में उसका जिक्र फरमा दिया। सरकार अलैहिस्सलाम ने उनको तालीमात दी जी और उनको ये दर्ज दिया। सही। आप कुछ इसमें दो सेंट्स अपने। मैं सिंपल बुखारी शरीफ की हदीस आपके सामने रख देता हूँ। हुकूक की चूँकि आप बात कर रही हैं, ये भी रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीनी का सदका है कि पूरी कायनात को जो आपका फैज़ मिला वहाँ जिन्नात को भी आपका फैज़ मिला। ज़ाहिर हो जो आप बता रही हैं ताइफ से वापसी वाक़ ईमान लाना सर एक डिटेल है। बहरहाल मुख्तसर ये कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, हड्डी और गोबर से इस्तिंजा ना करने की क्या हिकमत है? हड्डी और गोबर से इस्तिंजा ना करने की क्या हिकमत है? आपने फरमाया कि नसीबैन के इलाके से जिनों का एक वफ्द मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे खुराक के मुतालिक सवाल किया, यानी खाएंगे क्या, इस्तफसार किया उसके बारे में। तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ की, या अल्लाह इनको हड्डियों और गोबर वगैरह से खुराक दस्तयाब होती रहे। ये बुखारी की हदीस है। यानी ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीनी का एक सदका जिन्हों को भी मिला कि ये हड्डियों से और गोबर से जो है उनको खुराक मैसर आती। इसीलिए आपको याद होगा बुजुर्ग कहते हैं कि जब हड्डियां खाया करो ना तो जरा सा गोश्त उस पर छोड़ दिया करो, है ना। ये तरीक़ होता था। आज भी मतलब कई कई रिवायत इसी वजह से कि वो जिनों की खुराक हुआ, वो जिनों की खुराक होती है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जब वो खुराक लेने आएंगे तो तुम्हारे घर से कोई ऐसी चीज़ ले जाएंगे जो तुमको बहुत पसंद है। जो